हरे कृष्णा, जय महाकाली, जय काल भैरव। तो आज मेरा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोचा है, ठीक है। ये हमारा टॉपिक और हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट। ये हमने लिया है पहला टैरो, ये है 2 ओरेकल, ठीक है। ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। बाकी आप भी जो अपना इंट्यूशन है उसे स्ट्रांग बना सकते हो, ठीक है। जैसे ही कार्ड्स यहाँ पे आते हैं कि भाई हर कार्ड आपके साथ कैसे कनेक्ट करता है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। एंड फिर कि भाई ये कार्ड आपको क्या बता रहा है, बिकॉज देखो किसी के लिए ना ये एनर्जी सिर्फ एक दिन के लिए रहेगी या सिर्फ कुछ समय के लिए, और किसी के लिए ये एनर्जी शायद बहुत देर तक भी रह सकती है ना। तो आप इस बात को समझें और उसके ऊपर रिएक्ट करें। तो चलो करते हैं हम रीडिंग की शुरुआत और देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से और देखते हैं कि पहला कार्ड हमें क्या मिलता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि हमने जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो बदल दी है। तो चलो भाई पहला ही कार्ड हमें मिला है जो कि है दी हैंग्ड मैन, ठीक है। पहला कार्ड दी हैंग्ड मैन, क्या कहना है उसके बारे में। आई थिंक यहाँ पे ना ये व्यक्ति जो है वो बेसिकली आपके लिए ना सरप्राइज लेके आ रहा है। यानी कि अगर आप इनको जज भी करना चाहोगे ना तो शायद जज नहीं कर पाओगे। मतलब आपके लिए ना कितना आसान है, कल इन्होंने कैसे व्यवहार किया था, इन्होंने बात कैसे की थी, नहीं की थी, उसके पहले वो कैसे कर रहे थे, तो आज वो कैसे करेंगे। देखो ये व्यक्ति जो है ना वो अपनी नेक्स्ट मूवमेंट आपसे छुपा नहीं रहा है, बट नेक्स्ट मूवमेंट ला ही नहीं रहा है सामने, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत कुछ है। आई थिंक ये व्यक्ति अगर आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहा है ना तो भी मतलब ये बताने की हिम्मत नहीं कर रहा। अब ये क्यों हो रहा है वो तो हम बाकी के कार्ड्स में देख लेंगे, बट यहाँ पे जो बात आ रही है वो ये है कि आप इनको कितने अच्छे से पहचानते हो। जैसे कि इन्होंने अगर कॉल किया तो ठीक, और अगर कॉल में वो पहले जैसे नहीं बने, है ना, तो क्यों, आखिर उसके पीछे की क्या वजह है। अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो क्या हो सकता है, क्या वो बहुत छोटी बात होगी या फिर कौन सी बड़ी बात वो सोच रहे हैं। तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन बनता है जो आपके सामने रख रहा है कि भाई बताओ मुझे कि तुम आखिर क्या सोच रहे हो, ठीक है। तो ये बात वो आपके सामने रख रहा है कि बूझो क्या चल रहा है मेरे दिमाग में। ओके, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन ना बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको, बहुत कुछ, ठीक है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि आप खुद ही इनके दिल की बात मान ले और जान ले। कैसे? देखो अब तक इस व्यक्ति ने बहुत कुछ आपको बताया है जो कि उनके दिल में चलता है, जो उन्होंने पहले फील किया था, और कई बार आपने अपने आँखों से इसको फील किया होगा। अगर आपने इनके हाथ थामे होंगे तो आप ऑब्वियसली हाथों से भी बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे कि भाई ये व्यक्ति आपको कितना चाहता है, इसके दिल में आपके लिए कितना प्यार है ना। लेकिन क्या आप इनके बिना बताए कुछ चीज़ें समझ सकते हैं, ये भी तो एक बड़ी बात है ना। अगर आप वो सब समझ पाए तो मान लो कि प्यार के इस रिश्ते में आप बहुत आगे निकल चुके हो। मतलब बस इन्होंने सोचा और तुरंत आपने यहाँ पे पहचान लिया। देखो बात करने के बहुत सारे कारण इस व्यक्ति के पास, और बहुत तरीके से ये व्यक्ति जो है आपके साथ बातचीत कर सकता है, ओके। हालांकि कुछ जो लोग हैं ना वो एक्चुअली चाहते हैं कि आप इनके दिल के जज्बात समझे। मान लो इनके ऊपर कोई प्रेशर आ रहा है फैमिली की तरफ से, या फिर कि भाई पर्सनली इनकी कोई कमिटमेंट है, चाहे वो अपने जॉब के लिए हो, व्हाटएवर, या फिर इनकी हेल्थ सही नहीं है। क्या आप इनके बिना बताए उस चीज़ को भाप सकते हैं कि हाँ भाई ये चल रहा है उनके दिल में, उनके मैं इनको जानता हूँ, मैं इनको जानती हूँ। इसलिए मैंने कहा कि आपसे वो छुपा नहीं रहे हैं, बस आपको बता नहीं रहे। इन बातों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। कई लोग दोष लगाते हैं कि नहीं तुमने वो मुझसे वो बात छुपाई, लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है कि नहीं मैंने तुम्हें वो बात नहीं बताई, है ना। तो छुपाना एक तरफ है, नहीं बताना अलग बात है। आई थिंक यही कश्मकश शायद आप दोनों में चल रही है, और ये जो फ़र्क है ना, ये कुछ बता नहीं रहे हैं और आप इनसे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इन्होंने कुछ छुपा लिया है, ये अंतर आपको इनसे थोड़ा दूर कर सकता है। तो इसलिए आज की जो एनर्जी सुबह को ये है
कि इनकी तरफ इस अंदाज से देख लीजिए कि ये कोई बात आपको बता नहीं रहे हैं, तो क्या बात हो सकती है। बहुत मामूली भी वो बात हो सकती है जो कि आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, शायद कल के लिए उतनी नहीं, लेकिन आज आप इसको कैसे टैली कर सकते हो। ठीक है, ये बात आपके लिए जाननी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि हमें क्या कार्ड मिल रहा है यहाँ पे देखो ये आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड। ओके, लगा था मुझे आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड आ जाएगा। देखो भाई, स्ट्रेंथ जो आता है ना वो बहुत कुछ हमें बतलाता है। ठीक है, हमें यहाँ पे एक लायन दिख रहा है, क्यों दिख रहा है ये, है ना। देखो ये होती है आपकी अंदर की ताकत। ठीक है, जैसे कि आप अगर लड़ाई में जा रहे हो तो आप अपना फिजिकल फोर्स यूज़ करेंगे, लेकिन अगर आप प्यार के समुंदर में हो तो आपको दिल की ताकत लगानी होगी। ठीक है, तो बात बस आई थिंक ये पर्सन वही कर रहा है कि तुम मुझे कितना अपना मानते हो, है ना। कई बार आपने डायलॉग सुने होंगे अपने आपके फ्रेंड से, रिश्तेदार से, कि तुमने मुझे कभी अपना माना ही नहीं, वरना तुम उससे बात नहीं छुपाते। और आप कहते हैं कि भाई मैंने बात नहीं छुपाई, मैंने बस आपको नहीं बताया, है ना। तो बात आ रही है यहाँ पे। अब देखो मुझे लग रहा है ना कि ये व्यक्ति जो है या तो आपको लेट कुछ बताने वाला है, या फिर कि भाई कैसे आपको बताए भी या नहीं, कि आप इनको मतलब फनी लोगे या नहीं। देखो क्या हो रहा है ना कि अगर आपको लग रहा है कि कमिटमेंट के लिए शायद आप दोनों में से कोई व्यक्ति रेडी नहीं है, ठीक है, तो इस बात को कोई कैसे कहेगा। क्योंकि मान लो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है और इन्होंने कुछ कह दिया कि भाई आपको बुरा लगेगा, तो शायद बात करने से परहेज कर सकते हैं, है ना। कि अगर मैंने बात छेड़ दी तो पता चला कि आप नाराज़ हो गए, तो क्यों बात छेड़ूं मैं। तो जो असलियत है वो ये है कि पहले ही इस बात को भाप लेना कि ठीक है कोई बात नहीं है, आप ऐसा कर सकते हो, मुझे पहले से ही अंदाज़ा था। तो अगर आप प्रिपेयर्ड रह रहे हो इस बात के लिए तो कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। इनफैक्ट ये पर्सन जो है वो और ज़्यादा मतलब रिलैक्स महसूस करेगा कि हाँ चलो भाई, मतलब एटलीस्ट इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि ऐसा कुछ हो सकता था, एंड अब मुझे चिंता करने की कोई वजह नहीं है। ठीक है, यही बात आती है यहाँ पे पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, चलो भाई ये कार्ड क्यों नहीं आ रहा, चलो ये आ गया, जो कि है द फूल। ओके भाई, ये पर्सन आपको शायद ये भी कह सकता है कि कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है, शायद बस आपको कितना चाहते हैं या फिर कितना प्यार करते हैं वो है, लेकिन आपके सामने इस चीज़ को प्रस्तुत करने की हिम्मत नहीं है उनमें। ठीक है, आप ऐसे कह सकते हैं कि मान लो जैसे कि कल का समय, अगर कल आप दिन भर कभी मिले थे या फिर आपकी जो आखिरी मुलाकात थी जो कि बहुत रोमांटिक थी जब भी थी, तो अगर वो उस बात से कनेक्ट हो रहे हैं ना कि वो उन्होंने कैसे एंजॉय किया था, वो पल कैसे थे, तो कैसे दोबारा से कहें कि ये पल वो उनको वापस से कैसे मिल सकते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं या तो थोड़ी सी शर्म आ रही है उनको, या फिर किसी बात को लेके थोड़े से परेशान है, और ये जो शब्द है ना उनके मुंह से नहीं निकल रहे हैं। ठीक है, हालांकि अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति आपसे कुछ चीज़ें छुपा रहा है, ठीक है, और आप इसको कमिटमेंट से जोड़ रहे हो या फिर प्रामाणिकता से जोड़ रहे हो कि ये पर्सन मुझसे कुछ छुपा रहा है और ये सही नहीं है, तो या तो आपको इनके बारे में सवाल पूछने का पूरा अधिकार मिलता है कि हाँ ये मुझसे कोई चीज़ छुपा रहे हैं, बिकॉज ये मुझे ओपन अप नहीं होने देना चाहते कि भाई एग्जैक्टली उनके दिल में क्या चल रहा है। कोई अगर है तो वो कौन है और एक कब से चल रहा है, या फिर ये मुझे द फूल बना रहे हैं, यानी कि मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बनती हैं, या तो बहुत मामूली सी बात है एंड वो दोबारा से रोमांटिक पल चाहते हैं आपके साथ, बस कैसे कहीं इनको नहीं पता, और दूसरी तरफ से चीज़ें किसी के लिए बहुत सीरियस भी हो सकती है। हालांकि आप इसको बहुत ही इजीली हैंडल कर पाओगे अगर आपने तय कर लिया तो। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो सर्कल ओरेकल है वो हमें क्या बतलाती है। देखो भाई, यहाँ पे जो कार्ड्स आ गए हैं वो है रोना। ठीक है, सेकंड जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है दिल का बुरा हाल। ओके चलो, अब हम और भी दो कार्ड निकालते हैं। चलो, ये जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है भाई मायूस। ठीक है, और एक फोर्थ कार्ड निकालते हैं ताकि इस ओरेकल की रीडिंग कंप्लीट हो जाए। देखो ये है बेख्याली।
तो यहाँ पे जो ओरेकल से हमें कंफर्मेशन मिल रही है वो ये है कि आपसे जुदा होना एंड आपके गम में इनकी बुरी हालत हमें यहाँ पे दिख रही है। यानी कि भी ये आपसे दूर होने का गम बता रहे हैं और ये आपसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं आपसे दूरियां। ठीक है, इनका रो रो के बुरा हाल हो रहा है और मायूस भी है। आई थिंक आप ऐसे सोच सकते हो कि भी कहीं ना कहीं ये वापस तो आना चाहते हैं इनमें से कुछ लोग, लेकिन शायद ऐसा कुछ हो रहा है कि इन्होंने ही गेट्स बंद कर दिए थे और अब इनको नहीं पता कि क्या आप अपने गेट्स खोलोगे या नहीं, या फिर आपने अपना दिल का जो गेट है हमेशा के लिए बंद कर दिया है। ठीक है, तो शायद किसी के लिए कोई एक्स भी है जो वापस आ रहा है एंड बस डर रहा है कि आखिर नेक्स्ट होगा क्या और उसका परिणाम क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो ये पर्सनली चाहता है कि भाई आप इनको ना परमिशन दो इनके ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में वापस लौट आने के बारे में। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या रीडिंग मिल रही है फ्रॉम द नेक्स्ट ओरेकल जो कि है स्ट्रॉबेरी ओरेकल। देखो यहाँ पे जो कार्ड आ गया है वो है टर्न ऑफ द फोन फॉर सम टाइम। भाई इनको लग रहा है कि आप ना अपना फ़ोन बंद करके बैठे हो, या फिर अगर आप इनसे जवाब मांगने की कोशिश करोगे ना ये शायद जवाब देंगी ही नहीं, थोड़ा सा डर रहे हैं यहाँ पे। मेक डिसीजंस टू शेप योर फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि भाई एक कड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है अपनी फ्यूचर के लिए। ठीक है, जैसे कि कम बैक करना या फिर फाइनली सॉरी कहना, या फिर भी अगर कुछ दिन से या फिर कुछ हफ्तों से अगर आपके सामने नहीं आ रहे थे तो एकदम से सामने आ सकते हैं, लेकिन क्या उनमें इतना गट्स है ये भी देखना पड़ेगा। ट्राई टू मेक अ चॉइस। ठीक है, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर कोई सच में एक ऐसी बात थी जिसने कि कन्फ्यूजन क्रिएट किया था तो इनको एक फाइनली चॉइस बनानी होगी कि हाँ ये है मेरी चॉइस और ये रहेगी। तो आप क्या कहते हो इसके बारे में। और जो फोर्थ कार्ड आ रहा है वो है आस्क योर ट्रू डिज़ायर, कि भाई फाइनली आपका दिल जो है वो क्या कह रहा है। इसलिए हमने देखा कि यहाँ पे जो फोर्थ कार्ड आ गया वो है द फूल, कि भाई आप खुद बताओ कि आपके दिल में ना क्या है। मतलब क्या आप इनके आ जाने से खुश हो या फिर इनके जाने से नाराज़ हो, मतलब आपकी सच्ची इच्छा सच्ची भावना क्या है। ठीक है, तो देखो ये ना कहीं पे आपके ही उलझन में है। आपका दिल अगर इनके सामने कंप्लीटली प्रस्तुत होगा कि हाँ भाई आपकी ये विश है कि ये आ जाए आपकी ज़िंदगी में वापस और कुछ नहीं, तो फिर इनके लिए ना डिसीजन बनाना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर फिर भी वो कहीं ना कहीं पे खुद के ऊपर दोष ले रहे हैं कि किसी कारण से अगर आपसे वो नहीं मिल पाए या फिर वो रोमांस बहुत समय हो गया नहीं हो पाया, तो उसका भी वो ब्लेम खुद के ऊपर ही दे रहे हैं। और फिर क्या वो आपसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, ये सवाल वो खुद से ही पूछ रहे हैं। अभी के लिए रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।